ओम शांति। ओम शांति। देखो इसमें इस पाठ में आज दिखाया है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हमने मनुष्य से देवता बनना है। ये पढ़ाई पढ़ गए विचार बदलाएंगे तो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। जिस तरह वो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी लक्ष्य है, उसमें भाई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा, मास्टर की पढ़ाई पढ़ा तो मास्टर बन जाएगा। उसी तरह इस पढ़ाई में भी लक्ष्य है। जिस तरह और सत्संग है और कुछ है उनमें कोई लक्ष्य नहीं है ना। जैसे गाँव बजाओ उसमें तो वैसे पूरे छोड़ा है ना, तो उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। और इस पढ़ाई में भी भगवान की ईश्वरीय पढ़ाई में भी और उस पढ़ाई में भी लक्ष्य है। तो इसकी विधि है। अब मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा ही अनमोल है। ये संगम युग पर ये भगवान मिल गया तो ये बड़ा ही अनमोल जीवन है, क्योंकि यह अब संगम युग में ही वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, ऊंचा पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकते हो, अपनी प्राप्ति बना सकते हो, अतुल हीरे तुल्य कमाई कर सकते हैं। वो भक्ति मार्ग में गायन है ना, हीरे के सा जीवन। ये हीरे के सा जीवन यो सही संगम युग है ना, हीरे तुल्य। भगवान हमने सारा सतयुग के त्रेता की द्वापर की सारी इसमें हमने ज्ञान देवा है ना, उससे जो भी सारी समझावा है। तो यो हीरे तुल्य यो हमारा संगम युग पर एक जन्म से नहीं हो सही। तो वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है, जगत पर सारे को जीत पास कर है। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम ना होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गवा रहा है, अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। थोड़े समय की प्राप्ति है ना, ये उसमें लगा हुआ है। तो आज वह लौकिक शिक्षा द्वारा वकील डॉक्टर इंजीनियर बनने का पुरुषार्थ तो कर रहा है, और कोई तो राजनीतिक में भाग लेकर देश का नेता अथवा मंत्री प्रधानमंत्री बनने में के प्रयत्न में लगा हुआ है। अन्य कोई इन सभी का संन्यास करके सन्यासी बनकर रहना चाहता है। परंतु सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में राजा रानी नेता वकील इंजीनियर डॉक्टर आदि इत्यादि कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग और मन की अशांति, धन की कमी और जनता की चिंता या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। अतः इसकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता का सुख शांति और सुख और स्थायी शांति चाहता है। चित्र में दिखाया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति अथवा वैकुंठ में संपूर्ण सुख शांति संपन्न श्री नारायण या श्री लक्ष्मीपति की प्राप्ति ही है, क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। आज देवों में मृत्यु नहीं होती। 150 साल की आयु होगी सतयुग में, बाप के आगे बेटा भी नहीं जाएगा, और उनकी काया सदा निरोगी रहती है, बीमारी भी नहीं होगी सतयुग में। उनके खजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इसलिए ही तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को याद करते हैं, और अब जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया। तो इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वरीय विद्या द्वारा कराते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी गुरु व जगत गुरु नहीं करा सकते, बल्कि यह दो ताजों वाला देव पद अथवा राधा रानी पद तो ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव से ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान सहित राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। जबकि परम पिता परमात्मा शिव ने सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी नर नारी को चाहिए कि वे अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कार्य धंधा करते हुए प्रतिदिन 1-2 घंटे निकालकर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए सर्वोत्तम तथा सहज शिक्षा को प्राप्त कर ली। इस विद्या की प्राप्ति के लिए तो कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त करके अपना सौभाग्य बना सकता है। इस विद्या को
कन्याएं, माताएं और वृद्ध पुरुष, छोटे बच्चे, अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। अभी नहीं तो कभी नहीं, वर्तमान जन्म सभी का यो अंतिम जन्म है। इसलिए अब यह पुरुषार्थ ना किया तो यह कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।